तो ये जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। कौन सा चैप्टर हमारा है बच्चे? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये हमारा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसमें हमें स्टडी क्या करने हैं? स्टडी हमें करने हैं एसिड्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने हैं? एसिड्स के बारे में। तो मैंने एसिड्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई है कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको पढ़ाया है। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, वो क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ठीक है, क्वेश्चन यहां से है बच्चे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड हैं, तो सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या होते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो सभी में कॉमन होती हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अच्छा एसिड होता क्या है। तो एसिड एक ऐसे सबस्टांस है जो सावर टेस्ट के होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। तो ऐसा क्या है कि जो सभी एसिड्स में होते हैं, ऐसी क्या उनमें प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो सारे के सभी एसिड्स में होते हैं। तो एक चीज आप रिमेंबर रखेंगे बच्चे कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। किसे प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। आप यहां पे लिख सकते हैं all acids contain H+ आयन। जितने भी एसिड्स होते हैं सभी के सभी एसिड्स में कौन से आयन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे? H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं सभी एसिड्स में H+ आयन प्रेजेंट होता है। अब ये है कि जितने भी एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl हमारा हो गया बच्चे। सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए H2SO4 हो गया। HCl किसे बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसे बोले जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और ये H2SO4 हमारा क्या है बच्चे? ये हमारे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इनका डिसोसिएशन होता है, यानी कि HCl अगर ब्रेक डाउन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? H+ और Cl- का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? H+ और Cl- का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हमारा H2SO4 है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये करते हैं 2H+ SO4 2- का, ठीक है ना। किसका करते हैं फॉर्मेशन? 2H+ SO4-। अच्छा एक बात यहाँ बताइए बच्चे कि ये भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, और इन दोनों एसिड में देखिए क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है? H+ आयन कॉमन नजर आ रहा है। जैसे कि बेस में बोले जाते हैं, बेस में क्या कॉमन होते हैं बच्चे? OH कॉमन होता है। जैसे आप देख सकते हैं KOH हो गया, ठीक है ना। फिर आप बोल सकते हैं CaOH का होल 2। तो इन सभी में कॉमन हमारा क्या हो जाता है? OH आयन। क्या कॉमन होते हैं? OH आयन। जिस तरह से एसिड्स में H+ आयन कॉमन होते हैं, जिस तरह से एसिड्स में H+ आयन कॉमन होते हैं, यानी कि जितने भी एसिड्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी एसिड्स होंगे, चाहे वो कोई भी एसिड्स क्यों ना हो, सभी एसिड्स में क्या प्रेजेंट होंगे? H+ आयन प्रेजेंट होंगे। और जितने भी बेस होंगे, चाहे वो कोई भी बेस क्यों ना हो, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? OH- आयन प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी एसिड्स होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? H+ आयंस प्रेजेंट होंगे, और जितने भी बेस होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा? OH- आयन प्रेजेंट होंगे। तो आप बता सकते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे के सारे एसिड्स में ऐसा क्या चीज होती है जो कॉमन होती है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो प्रॉपर्टी तो हम बता ही सकते हैं कि इसे अगर एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं वेट मेटल के साथ तो क्या फॉर्मेशन? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। फिर एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे कॉमनली अगर पूछ लिया जाए कि अगर किसी को बताना है कि बताइए अच्छा एसिड, सारे एसिड्स में क्या कॉमन होते हैं, तो सारे एसिड्स में H+ आयन कॉमन होते हैं, और सारे बेस में क्या कॉमन होते हैं बच्चे? OH- आयन कॉमन होते हैं। तो ये आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे कि जितने भी एसिड्स होंगे सारे के सारे एसिड में H+ आयन प्रेजेंट होगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल से भी आपको बता दिया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
अगर आप बच्चे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होते हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन दे सकते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सावर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब वो डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसिड का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज एसिड, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं एन एसिड इज अ सबस्टेंस दैट डिसोसिएट्स बाय गिविंग H+ आयंस, ठीक है ना। एन acid is a substance, an acid is a substance which dissociates on dissolving in water to produce हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन। ओके, आपसे क्या बोला गया बच्चे कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है, तो एन एसिड इज अ सबस्टेंस व्हिच डिसोसिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन। डिसोसिएट्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिसोसिएट्स के मतलब क्या होते हैं बच्चे, ब्रेक डाउन होता है। ओके, यानी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है कि उस सब्सटेंस का अगर हम डिसोसिएशन करते हैं, यानी कि अगर हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, यानी कि H+ आयन को वो रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स, यानी कि वो ब्रेक डाउन होता है, उनका डिसोसिएशन होता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी कि वाटर में मिलाने के बाद टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मिलाने के बाद क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि ये एक HCl हो गया बच्चे, H2SO4 हो गए, HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, और CH3COOH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड होगा। तो ये देखिए, ये जितनी भी हैं ये सभी के सभी डाइल्यूट एसिड है। कौन से एसिड होते हैं बच्चे, डाइल्यूट एसिड है। और डाइल्यूट एसिड मैंने क्या बताया था, जिस वैसे एसिड जिसमें वाटर प्रेजेंट होते हैं, कितना प्रेजेंट होते हैं, वाटर। एक हमारा होते हैं बच्चे कंसंट्रेटेड एसिड, क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलते हैं, जिसमें वाटर का अमाउंट लेस होता है, वाटर का अमाउंट लेस होता है, इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो कोई भी एसिड वो अपने आयन को तभी वो आयन में वो चेंज होते हैं जब वो डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में रहते हैं। किसके फॉर्म में रहते हैं, डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में। अगर वो कंसंट्रेटेड एसिड के फॉर्म में है तो वहां पे H+ आयन का डिसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो पानी का कंसंट्रेशन है, यानी कि जो पानी का अमाउंट है, वो काफी कम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आप यहाँ से रिमेम्बर रखेंगे। ओके, ये हमारे HCl है, जब इसका ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएशन होगे, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, H+ और Cl-। ये हमारा है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, 2H+ SO4 2-। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैम आपने यहाँ पे +1 ही क्यों लिखा है, यहाँ पे -1 ही क्यों लिखा। तो इसके पीछे रीजन है बच्चे कि ये हमारा एक हाइड्रोजन है, ये हमारा क्लोरीन है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। Cl यानी कि क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चे, 7 होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। ये जो हमारा हाइड्रोजन है बच्चे, इनके ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्टेट डुप्लेट पूरे करते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि यहाँ ये क्या किए कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये लेकर के, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जैसे ये लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को चुरा लेते हैं, ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है। उसी तरह से है ये भी, यहाँ पे क्या करेंगे, H+ और NO3- का ये क्या करते हैं, CH3COO, एक मिनट,
सॉरी CH3COO माइनस और H प्लस आयन, इसे हम बोलते हैं बच्चे एसीटेट। क्या बोलते हैं हम इसे? एसीटेट। तो इस तरह से आप देखिए कि जितने भी एसिड्स हैं उनका ब्रेक डाउन होने के बाद वो कौन से आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं? H प्लस आयन। और आप एक चीज देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं सारे के सारे एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन होते हैं। सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन होते हैं बच्चे? H प्लस आयन कॉमन होते हैं। तो ये चीज आप यहां से रिमेंबर रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कॉमनली ऐसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं इसमें भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन आयन इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो फिर ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं? मेरी क्वेश्चन समझ में आई कि अगर कोई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का और ग्लूकोज का अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो उनमें भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर वो क्यों नहीं वहां पे एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल है वो कभी भी डिसोसिएशन करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे C6H12O6 हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब आता है एग्जाम्पल अल्कोहल का, तो लेते हैं C2H5OH, इथेनॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका हो गया ग्लूकोज हो गया बच्चे, और ये आपका हो गया अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए बच्चे, ये जो है आपका ग्लूकोज और ये जो अल्कोहल है, तो ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये क्या कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एन acidic character because on dissociation they don't produce H प्लस आयन। यही बात समझ में आ रही है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो अल्कोहल होता है बच्चे वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि डिसोसिएशन के बाद वो कभी भी H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं कर रही, इट मींस वो एसिड नहीं है। और ये यहाँ पे H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं करे, इट मींस ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, इट मींस ये एसिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सबस्टेंस हाइड्रोजन जितने भी सबस्टेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी एसिड्स होंगे उन सभी एसिड्स में H प्लस आयन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि जितने भी सबस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H2O वाटर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जितने भी सबस्टेंस हैं क्या सभी के सभी जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है सभी के सभी एसिड्स होते हैं? नहीं, लेकिन जितने भी एसिड्स होते हैं सभी के सभी एसिड्स में H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आप यहां से रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो ये है कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए an aqueous solution of an acid can conduct electricity। ठीक है, बताया जा रहा है कि an aqueous solution of an acid can conduct electricity। एसिड का कोई भी एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया बच्चे? प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि कोई भी एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड बोलते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड
जो हमारे हैं, अगर उसको हम वाटर में मिलाते हैं तो जो एक्वा सॉल्यूशन जो ऑफ एसिड हमारा होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्वेश्चन है ये है, because of presence of charged particles in an acid। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता है? जब उसमें कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल इट मींस क्या प्रेजेंट होते हैं? आयन। आयन को क्या बोला जाता है? चार्ज्ड particles of an atom। ठीक है। आयन क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, उसी को क्या बोला जाता है? आयन बोले जाते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उसमें आयन प्रेजेंट होते हैं। आयन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के आयन होते हैं बच्चे? 2 टाइप्स के, कटायन एंड अनायन। कटायन किसे बोला जाता है? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है। अनायन किसे बोला जाता है? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपका होगा। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं HCl का। ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन था, ये हमारा क्लोरीन। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे ये आपका हो गया। ठीक है। ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया। ठीक है ना। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 1। क्लोरीन में आउटर मोस्ट यानी सीधे बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 17। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन ने क्या किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। और यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये बच्चे प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन सा चार्ज होते हैं बच्चे? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं बच्चे? नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसने किसका फॉर्मेशन किया? H+। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए हैं। पॉजिटिव चार्ज है 17 है, नेगेटिव चार्ज है 18, तो किसका चार्ज आएगा? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा Cl-। यह एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये एक्वा सॉल्यूशन है। तो इस एक्वा सॉल्यूशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म कटायन यानी कि H+ आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड क्लोरीन फॉर्म अनायन यानी कि ये Cl नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये चीज आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उनके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल से आपको बता दिया कि देखिए ये HCl है। HCl का जब डिसोसिएशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, वो एक्वा सॉल्यूशन में जब हो गया तो वो ब्रेक डाउन हुए तो वो H+ और Cl- आयन का फॉर्मेशन किए। तो ये जो H+ आयन है वो कटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये जो हमारा Cl- है वो अनायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इनके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर किसी के पास भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इट मींस वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जितने भी ग्लूकोज होते हैं और अल्कोहल, फिर यहाँ पे वही पॉइंट आ रही है बच्चे, वो यहाँ से रिमेंबर रखेंगे कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है।
aqueous solution of glucose and alcohol do not conduct electricity। ठीक है, जो ग्लूकोज और अल्कोहल का एक्वा सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होते हैं, तो यहाँ पे रीजन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि आयंस। ठीक है, जो यहाँ ग्लूकोज और अल्कोहल जो हमारा है C6H12O6 और ये अल्कोहल हमारा है C2H5OH, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा अल्कोहल है जिसे कि हम इथेनॉल भी बोलते हैं। तो ये जो है इनका ब्रेक डाउन होने के बाद ये कभी भी आयन में चेंज नहीं होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, और चार्ज्ड पार्टिकल का प्रेजेंट ना होना इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वहां पे प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये चीज आप यहां से रिमेंबर रखेंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं due to the absence of any ions or ionic compound। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें भी कोई आयंस या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड या फिर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, rainwater can conduct electricity। rainwater can conduct electricity। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेन वाटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि रेन वाटर जैसे जब बारिश होती है, जब बारिश ऊपर अर्थ सरफेस पे आने लगते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में, आप जानते हैं एसिड रेन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एसिड्स या बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, वो इम्प्योरिटीज रेन के साथ में मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे एक एसिड होते हैं जो मोस्टली कॉमनली रेन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं H2CO3, जिसे कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन रेन वाटर they can conduct electricity। जैसे ये कार्बोनिक एसिड जो होते हैं CO3, जब इसका डिसोसिएशन होते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं 2H प्लस और CO3 2 माइनस आयन का। तो यहाँ पे भी देखिए ये चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये आपका हो गया कटायन प्रेजेंट है और ये आपका प्रेजेंट क्या हो गया बच्चे, अनायन। और जहाँ पे भी चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जहाँ भी क्या प्रेजेंट है बच्चे,
चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो वो क्या करेंगे वहां पे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कुछ और भी इम्प्यूरिटीज होती हैं जो उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि बोला जा रहा है SO2 प्रेजेंट होता है, NO2 प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ और भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो जाती है रेन वाटर में, जिस वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से रिमेंबर रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं रेन वाटर कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन रेन वाटर, जो कि एक तरह का इम्प्यूरिटीज है जो रेनफॉल के समय में रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो आप वहां पे ये बता सकते हैं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड का जब डिसोसिएशन होंगे, यानी कि कार्बोनिक एसिड का जब ब्रेक डाउन होंगे, तो H+ और माइनस आयन यानी कि वो चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है कि अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको अगर आपसे बोला जा रहा है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है और कोई एसिड वीक है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? ठीक है ना, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है और कोई भी एसिड वीक है, इट मींस क्या होते हैं, इसका मतलब है एन एसिड विच completely ionized and thus form large amount of H+ आयन। ठीक है ना, कोई भी एसिड जब वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर के H+ आयन बना रहे, यानी कंप्लीटली वो उनका आयोनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीटली वो उनका जितने भी सबस्टांस जिसमें प्रेजेंट है कंप्लीटली वो आयंस में चेंज हो जा रहे हैं, उनका कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने के कारण वहां का जो H+ आयन होंगे उनका अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल देगा तो HCl ले सकते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होकर के H+ और Cl- का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड आप ले सकते हैं H2SO4 आपके पास में है, HNO3 आपके पास में है, जिसे हम बोल सकते हैं HCl को बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। क्या होगा बच्चे? ये आपके नाइट्रिक एसिड। ठीक, वीक एसिड क्या होंगे? एन एसिड which partially ionized in water and thus form less amount of H+ आयन। ये एक ऐसे एसिड होते हैं जिनका आयोनाइजेशन 2 होता है, लेकिन पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है बच्चे? बी वीक एसिड बोले जा रहे हैं। और अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, इसका यूज हम लोग फिजी ड्रिंक्स वगैरह में भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे अब सबसे लास्ट पार्ट आ रहा है एसिड का, यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स का यूज क्या क्या होते हैं? तो एसिड्स का यूज तो बहुत है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूज देखेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं H2SO4 इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स अमोनियम सल्फेट। ठीक, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उनका हम लोग यूज एज अ फर्टिलाइजर्स करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? अमोनियम सल्फेट बोला। अमोनियम सल्फेट एक तरह का फर्टिलाइजर्स है जो हम लोग खेत में यूज करते हैं अपने खेती करने के लिए, तो वहाँ पे एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? H2SO4 प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका डाई में भी यूज किया जाता है, पेंट में भी यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में भी यूज किया जाता है।
तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या हमारा है? नाइट्रिक एसिड। तो इसका भी यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के फॉर्म में। HNO3 इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स, जिसे बोला जाता है बच्चे अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में इसका हम लोग यूज करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर से इसका यूज किया जाता है। इसका भी फिर डाइज में, प्लास्टिक्स वगैरह में इसके यूज किए जाते हैं, ठीक है। HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, तो इसका जो यूज किया जाता है मेनली यूज्ड इन रिमूविंग ऑक्साइड्स फ्रॉम स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जो HCl है उनका मेनली जो होता है रिमूविंग ऑक्साइड्स फ्रॉम स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन। स्टील आप जानते हैं, स्टील एक तरह का मेटल है। तो ये क्या होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं बच्चे, तो स्टील क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कभी कभी क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ में वहां पे रिएक्ट करके वो क्या करते हैं वहां पे उसके ऑक्साइड्स का ऊपर से लेयर बना लेते हैं। तो उस लेयर से बचाने के लिए वहां पे हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जहां पे क्या किया जाता है जो लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनका उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, उनका ऊपर जैसे जिंक वगैरह का कोटिंग किए जाते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन करने से पहले उसके ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग HCl का यूज किया करते हैं। फिर से हम टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी इसके यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे इसके यूजेस हैं। लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे लास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसिड्स के बारे में सारे पार्ट आपके बच्चे खत्म हो चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होंगे बच्चे वो बेसिस के बारे में होंगे। एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और अगर किसी भी तरह के अगर आपको कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं मन में या किसी भी तरह की अगर परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।